एंड वेलकम टू माय शो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल चर्चा का विषय बन गया है आजकल। और वो व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है बल्कि एक देश का प्रेसिडेंट है। जी बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं वेनेजुएला के तत्कालीन यानी अभी प्रभावी रूप से जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं निकोलस मुदारो के बारे में, कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, उनको क्यों अरेस्ट किया गया है और कैसे उनको एक ड्रामेटिक तरीके से अरेस्ट किया गया है। और निकोलस और अमेरिका के बीच में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अमेरिका इतना गुस्सा है? तो चलिए अब जानते हैं इस पूरे मामले को डिटेल में। तो शुरू करते हैं निकोलस मुदोरो से। निकोलस मुदोरो जो हैं वेनेजुएला के करंटली उन प्रेज़िडेंट हैं। उनके अरेस्ट की वजह से दुनिया भर में हलचल मच गई। ये अरेस्ट उन पर लगाए गए कई इल्ज़ाम के चलते किया गया है। मुदारो पर करप्शन, ह्यूमन राइट वायलेशन और इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे कई गहरे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। मुदारो वेनेजुला के चंद साल से लीड कर रहे हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और अपने देश की फाइनेंशियल और पॉलिटिकल क्राइसिस को वो ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। वेनेजुला की इकोनॉमी पूरी तरह से टूट चुकी थी और लोगों को कई बेसिक ज़रूरतों की यानी कि खाने-पीने की चीज़ों की भी कमी महसूस होने लगी थी। ये सारी बातें इंटरनेशनल मीडिया पर बार-बार रिपीट हो रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अटेंशन तब मिली जब यूनाइटेड स्टेट ने इसके खिलाफ एक्शन लेने की धमकी दी। अब जानते हैं कि अमेरिका की नज़रों में असली इशू क्या था? दरअसल अमेरिका को मुदारो पहचानता था क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान यूएस की कई पॉलिसीज़ को अपोज़ किया, वेनेजुएला के सोशलिस्ट मॉडल के थ्रू उसको चलाने का फैसला लिया और काफ़ी बार अमेरिका ने उस पर सैंक्शन भी लगाए जिसे वेनेजुएला ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। तो साल 2019 की बात है कि जब यूएस ने मुदारो को इलेजिटिमेट प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, यानी उन्हें एक गैर कानूनी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। और तब से ही उनके और यूएस के बीच में काफ़ी टेंशन बन गई थी। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऑपोजिशन लीडर जुआन गुआइडो, जो कि अपने आप को वेनेजुएला का सही प्रेसिडेंट बताते हैं, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यही वजह थी कि जब मुदारो को अरेस्ट किया गया तब दुनिया की नज़र अमेरिका पर थी। अब बात करते हैं कि वेनेजुएला में मुदारो का अरेस्ट कैसे किया गया। मुदारो का अरेस्ट तब किया गया जब उनकी लीडरशिप को चारों तरफ से चैलेंज किया जा रहा था। कई पॉलिटिशियन खुलकर उनकी लीडरशिप को अपोज कर रहे थे, गवर्नमेंट को थोड़ा-सा और आइसोलेट कर रहे थे। तभी अमेरिका ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया, जिसके थ्रू उन्होंने मुदारो को अरेस्ट किया। ये ऑपरेशन काफ़ी राजदार था, इसीलिए वेनेजुएला के अंदर भी इसको किसी की भनक नहीं थी। सरप्राइज़िंगली जब मुदारो को अरेस्ट किया गया, तो वेनेजुएला की तरफ से या वहाँ की मीडिया की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया और ना ही कोई विरोध किया गया। कुछ लोगों को कहना है कि क्योंकि एक सडन अटैक था, उन्हें शायद रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला और कुछ लोगों का कहना है कि शायद उनके अंदर से ही लोगों की ने इस ऑपरेशन को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से अमेरिका ने इतना ईज़िली एक ही रात के अंदर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर मुदारो और उनकी पत्नी को उनके घर से अरेस्ट कर लिया है और उन्हें शिप के ज़रिए अमेरिका लेके जाया गया। अक्सर हम देखते हैं जब भी किसी देश पर अटैक होता है, तो सबसे पहले उस देश के लीडर्स और प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, उसको बचाने की कोशिश सबसे ज़्यादा की जाती है। लेकिन वेनेजुएला में ऐसा कुछ नहीं हुआ और इससे दिखता है कि वहाँ के लोगों का पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन अपने पीक पर था। अब बात करते हैं, जानते हैं कि क्या मुदारो अभी भी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं? तो बिल्कुल यस, निकोलस मुदारो अभी भी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं। अरेस्ट के बाद भी उन्होंने अपने पावर को संभाल कर रखा है और दुनिया की कई इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको लेजिटिमेट प्रेसिडेंट मान लिया है, लेकिन वेनेजुएला में उनका अथॉरिटी पूरी तरह से इंटैक्ट है। उनके अरेस्ट पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रिएक्शन था? इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मुदारो के अरेस्ट को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन दिए हैं। यूरोप के, खासकर यूके ने इस पर कोई भी स्पेसिफिक कमेंट नहीं किया है। इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि यूके ने वेनेजुएला में अपनी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी डिप्लोमेसी को शायद थोड़ा-सा लो की रखा है। लेकिन रशिया, जो कि मुदारो का की सपोर्टर है, उन्होंने डिमांड की है कि मुदारो को वेनेजुएला में वापस भेजा जाए और उनकी वाइफ के साथ उनको वापस वहाँ पर भेजा जाए। तो साफ ज़ाहिर है कि रशिया ने अपनी तरफ से स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन यहाँ पर उठाया है। इसी के बीच न्यू फरहान हमदानी, जो कि वहाँ के अभी काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपना बयान जारी करते हुए बोला है कि उन्होंने इस अरेस्ट को एक पॉलिटिकल मूव मूव कहा है, जिसमें उन्होंने ये की पॉइंट रेज़ किया गया है कि ये एक इंटरनेशनल इश्यू है, जिसमें ह्यूमन राइट का वायलेशन और इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व है।
डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने स्टेटमेंट में मुदारों के अरेस्ट को एक विक्ट्री बताया है। उन्होंने वेनेजुला के लोगों के लिए होप की बात की है, लेकिन उनके स्टेटमेंट में थोड़ा क्रिटिसिज्म भी था। हालाँकि वेनेजुला में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहाँ के नेता को अरेस्ट करके दूसरे देश में लेके जाया जा चुका है। तो वहाँ की गवर्नमेंट के प्रति लोगों का जो श्रद्धा है या फ़ेथ है, ट्रस्ट है, वो भी पूरी तरह से बन नहीं पा रहा है। हालाँकि इस पर लेकर बहुत सारे देशों ने ये भी कहा है, इस पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह से किसी देश के बीच में अटैक करके वहाँ के प्रेसिडेंट को लेके आना, वहाँ की सॉवरेनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि आप किसी देश में अटैक करके उसके प्रेसिडेंट को लेके नहीं आ सकते हैं। तो ये थी अभी तक की कहानी। उन्हें कल बीते सोमवार अमेरिका की अदालत में पेश किया गया है। होप करते हैं इस पर जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, मैं अपना नया वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और किस बारे में वीडियो देखना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना ख्याल रखें।